उनके समर्थन का जुनून। जिन आतंकियों को करना चाहिए धिक्कार, उन दहशतगर्दों को देंगे पुरस्कार। कुरैशी की ये कैसी करतूत। कितना दुखद है कि दहशतगर्द दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मासूमों को मार रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रहे हैं और कुछ लोग हैं कि उनकी अलंबरदारी कर रहे हैं। पेरिस में आतंकियों ने 10 मीडिया कर्मियों समेत 12 लोगों की जान ले ली और याकूब कुरैशी जश्न मना रहे हैं। आखिर क्यों शर्म नहीं आती इनको? जिन्होंने बहाया मीडिया कर्मियों का खून, हाजी याकूब को चढ़ा उनके समर्थन का जुनून। जिन आतंकियों को करना चाहिए धिक्कार, उन दहशतगर्दों को देंगे पुरस्कार। कुरैशी की ये कैसी करतूत। जी हां, कुरैशी की ये कैसी करतूत, ये सवाल इसलिए है दरअसल बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी ने 2006 में कार्टूनिस्ट का सर कलम करने वाले को 51 करोड़ के इनाम देने का ऐलान किया था। अब पेरिस में हमले के बाद कुरैशी ने मीडिया को दिए बयान में हमलावरों को इनाम देने की बात कही है। सवाल ये है कि आखिर कुरैशी की ये कैसी करतूत। सारी दुनिया, सारे देश और सारे धर्म धिक्कार रहे हैं पेरिस में आतंकियों को कायरतापूर्ण कारनामे पर। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के याकूब कुरैशी की करतूत देखिए। आतंकियों की अलंबरदारी कर रहे हैं। पेरिस में खून खराबा करने वालों के खैर ख्वाह बनकर आतंकी वारदात को जायज ठहराने की कोशिश करते हुए कुरैशी ने कार्टूनिस्टों के कातिलों को 51 करोड़ देने की बात भी कही है। कुदरत ने कुरैशी को जुबान इसलिए तो नहीं दी होगी कि इंसान मरे और ये इनाम का ऐलान करे। अब कानून के जानकारों की माने तो ये संविधान की धाराओं में गुनाह है, लिहाजा गिरफ्तारी जरूरी है। श्री याकूब ने जो 51 करोड़ देने की बात कही है, मेरी निगाह में वो स्पष्टतया एक आपराधिक कृत्य है, आईपीसी के अंतर्गत अपराध है और मैं ये मांग करता हूं कि उनके खिलाफ सम्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कहते हैं कि उम्र के साथ इंसान सलीकेदार हो जाता है, लेकिन बहन जी की पार्टी के बड़बोले बयान बहादुर हाजी याकूब कुरैशी की हरकतें तो शर्मिंदा ही करती है। सभ्य समाज को कांग्रेस कह रही है कि इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। यकीन नहीं आता तो पन्ने पलट लीजिए कुरैशी की पुरानी किताब के। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी बयान जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता हो उसकी घोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें जो समाज में नफरत पैदा करते हो, चाहे किसी पार्टी के हो, किसी समुदाय के हो। 2006 की ही तो बात है जब 51 करोड़ का मन हुआ था कुरैशी का। अब 2015 में मुंह खुला तो सावन में बहार आ गई। समाज और सियासत की सारी सभ्यताएं शर्मिंदा है याकूब की बेशर्मी पर। भारतीय जनता पार्टी का मत है कि पेरिस में पत्रकारों के साथ हुए घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं का स्थान नहीं। मेरा केवल इतना कहना है कि लोकतंत्र में जो गलत बोलेगा जनता उसके विरुद्ध इंतजाम करेगी और कानून अगर अपना काम करता है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं। बीजेपी गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल रही है, लेकिन सरकार के सिपाहियों की सुनिए, ये भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो फिर कार्रवाई करेगा कौन? इस तरह का बयान देना ये मानवता के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। ऐसे लोग, ऐसे बयान देने वाले लोग भी समाजद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस तरह का बयान देने की किसी की फिर दोबारा हिम्मत न करे। बहरहाल घटना दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हुई हो, दर्द की लकीरों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन मरती मानवता का यह दर्द तब और बढ़ जाता है जब कुरैशी जैसे लोग जख्मों को कुरेदने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया आतंक के दर्द से कराह रही है। ऐसे में कुरैशी की यह करतूत सवाल ही खड़े करती है कि आखिर क्यों शर्म इन्हें आती नहीं, कब लगेगी इन बड़बोलों पर लगाम। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार। जी हां, सवाल यह है कि कब लगेगी ऐसे लोगों की जुबान पर लगाम।
सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अमीर हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, जिस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, उस हमले की वकालत और हमलावरों को इनाम देने की बात कहकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं हाजी याकूब कुरैशी? गायत्री जी और अमिताभ जी और समाचार प्लस की टीम को सबसे पहले मैं आज बधाई दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया अपनी खबरों के मामले में। और जो याकूब कुरैशी जी की जो विषय है, आज का जो विषय है, वो सच में शर्मिंदगी का विषय है जी। और इससे बड़ा शर्मिंदगी का किसी भी भारतीय के लिए शर्मिंदगी का विषय है। और भारत ने जो मुहिम शुरू की है पिछले दिनों, उस मुहिम में ऐसा लगता है बट्टा लगाने के ये कुत्सित प्रयास है जी। आज पूरा विश्व आतंकी हमला की निंदा कर रहा है और हर भारतीय इसकी निंदा कर रहा है। ऐसे समय में याकूब कुरैशी अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और सही मायने में तो इस पर अभी तक तो प्रदेश सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए था। ठीक है अमीर हैदर साहब, जिस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, ये हमला सिर्फ कुछ पत्रकारों पर नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। ऐसे में क्या संदेश देने की कोशिश कुरैशी की तरफ से की जा रही है? देखिए, कुरैशी साहब वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं जी। और हमारे हिसाब से देखिए अब नैतिक पतन हो जाता है जी। और जब लोग ये समझते हैं कि आइडियोलॉजी कोई लड़ाई नहीं होती, तो ऐसे ऐसे बयान अभी देख लिए कितने बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो समाज को बांट रहे हैं। कुरैशी साहब उन्हीं में से एक हैं। इस्लाम के नाम पे अगर वहां पे एक कार्टून बनाया, उसकी जितनी निंदा कम है, लेकिन ये तरीका नहीं ठीक था। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम को अगर फैलाया तो मानवता के हिसाब से फैलाया। उनका एक किस्सा है कि एक रास्ते में एक औरत थी, वो कूड़ा फेंकती जब निकलते, उन्होंने रास्ता नहीं बदला बल्कि दूसरों का रास्ता बदलवा दिया। और जब बीमार हुई तो उसको देखने गए, वो समझे लोग कि बदला लेने आए, लेकिन वो उन्होंने मानवता दिखाया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया जी। ये कुरैशी का तरीका कोई इस्लामिक तरीका नहीं है। इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है, चाहे दाइश करे चाहे कोई करे। और ये आपके आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग आजकल इस तरह अनर्गल बयान दे रहे हैं जिसके अंदर माहौल बड़ा खराब हो रहा है। मैं समझता हूं आज के समाज विचारक, आज के राजनेता, उनको आना चाहिए और इन चीजों को कंडेम करना चाहिए, वरना ये न देश के लिए अच्छा है न दुनिया के लिए अच्छा है। बिल्कुल, ये जो बयान है वो किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि एक नेता ने दिया है जो कि पूर्व मंत्री भी रहा है। जैन साहब, क्या अब हमारे देश में दहशतगर्दी की वकालत की जाएगी? दहशतगर्दों को इनाम देने की बात होगी? आखिर क्यों ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए? देखिए गायत्री जी, ये बहुत ही निंदनीय है और जिस तरीके से कुरैशी जी ने वकालत की है, इनकी कुरैशी ने आतंकवादियों की और हत्यारों की, उससे ये स्पष्ट होता है कि उससे ये मैसेज जाता है, समाज में गलत मैसेज जाता है कि पूरा की पूरा मुसलमान ही आतंकवादी है। इस तरीके के लोगों का जो इस तरह बयान आता है, जो इस तरीके के जिम्मेदार पदों पे रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद ऐसे लोग इस तरह बयान देते हैं, उससे एक मैसेज जाता है कि इसका मतलब मुसलमान आतंकवादियों के साथ में है, पूरा मुसलमान वर्ग जो है वो आतंकवादी है। कुरैशी पूरे मुसलमान नहीं है। इनके इस तरीके के बयान देने से ये होता है। एक आध बयान हो सकता है इंडिविजुअल अपने इनके पब्लिसिटी के लिए नहीं है बयान। वही मैं कह रहा हूँ कि सब पूरा मुसलमान कहीं नहीं है कि वो आतंकवाद है। मुसलमान का मतलब आतंकवादी होना नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जब खड़े होते हैं तो उससे समाज में गलत मैसेज जाता है, बांटने का काम करते हैं ये लोग। ये बहुत ही निंदनीय। और जो दूसरा प्रश्न आपने उठाया गायत्री जी कि ये बाहर कैसे हैं, तो और जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन जी ने भी ये चीज उठाई कि ये बाहर कैसे घूम रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में जो साध्वी रंजन ज्योति ने हरामजादे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो भी गलत। इन्होंने क्या कार्रवाई की थी दिल्ली में? वो भी गलत था। और जो विधिक प्रक्रिया है, विधिक कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई के अंतर्गत इनके ऊपर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है अमिताभ जी, क्या इस तरह के बयान को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त किया जा सकता है? देखिए, इसमें दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण जी। उनको बिना समझे बहस आगे बढ़ेगी तो बहस अलग अलग आयामों में भटकेगी, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि कुरैशी का बयान हाल के तमाम बयानों से ज्यादा निंदनीय है
और सबसे अलहदा है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी, आतंकवाद का समर्थन और उसके लिए वित्तीय मदद का बयान इससे पहले भारत में रहने वाले किसी राजनेता ने दिया क्या? नहीं दिया। वो भाजपा का हो, वो सपा का हो, वो किसी पार्टी का हो, नहीं दिया ना। तो ऐसे बयान तो आए जो समाज में हलचल पैदा करे, विद्वेष पैदा करे, तनाव पैदा करे, लड़ाई झगड़ा करा दे, समझ आती है बात जी। लेकिन कुरैशी ने जो ऐलान किया, वो ऐलान हिंदुस्तान के लिए खतरनाक ऐलान है। पूरे दुनिया में भारत का माथा झुकता है कि जो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, विधानसभा में रहा, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा, वो आदमी ऐसा बोल रहा है। ये कोई मूंगफली बेचने वाला बोल रहा है क्या, या अंडे की ठेली लगाने वाला बोल रहा है? तो मैं विषय नहीं लेके आता। इसलिए इस बयान को दूसरे बयानों के साथ रख के इसको डाइल्यूट नहीं किया जाए। इसको डाइल्यूट करना, इसको कम करके दिखाने की कोशिश खतरनाक है। नहीं, मजम्मत पूरी ताकत से होनी चाहिए जी। हानि लाभ का लिहाज किए बिना। 2-4 वोट छूट भी जाए तो जाने दो, मजम्मत खम ठोक कर होनी चाहिए। दूसरी बात, हाजी याकूब कुरैशी जैसे लोग वो कहते हैं, हाजी याकूब कुरैशी अपने को कहते हैं आशिके रसूल। अमीर हैदर साहब, मैं कहता हूं याकूब कुरैशी ने इस्लाम को कलंकित करने का काम किया। सही है, बिल्कुल एग्री करता हूं। कुरैशी ने इस्लाम के मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों को ये सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारा कुरैशी से कोई वास्ता नहीं, कुरैशी जैसे लोगों से कोई वास्ता नहीं। और इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता हैदर साहब कि ये कह दो कि कुरैशी कौन सब मुसलमानों के नेता हैं, इससे भी बात हल्की नहीं होती। वो मुसलमानों के नेता हो नहीं, वो मुसलमानों के नेता हो नहीं हो, इससे मसला कम नहीं होता। सवाल यह है कि समाज में एक बड़ी पोजीशनों पर रहा हुआ आदमी, पब्लिक लाइफ में रहने वाला आदमी, वो पेरिस में बैठी घटना पर आतंकियों को 51 करोड़ देने की बात करेगा और खुला घूमेगा। मुझे बताइए, इससे पहले हिंदुस्तान में दाऊद की हिमायत किसने की कि हम दाऊद को इनाम देंगे? किसी ने की क्या? इसलिए यह तमाशा बंद होना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा था कि मायावती जी की तरफ से निर्देश आएगा कि ये पार्टी से बाहर कर दिए गए। अभी तक वैसा निर्देश नहीं आया। आना चाहिए। कहीं तो लक्ष्मण रेखा खींचो, आपसी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन क्या हम ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त करेंगे भारत में? पेरिस में घटना घटी, पूरा विश्व आहत है। और मैं तो कहता हूं, वो पत्रकार नहीं भी होते तो भी, वो सामान्य जन भी होते तो भी 12-14 लोगों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों के पक्ष में कोई कैसे और क्यों खड़ा हो सकता है? और खड़ा हो जाए तो बिना जेल जाए अपने घर में कैसे रह सकता है? ये सवाल है मेरा। ये जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार की। मैं जैन साहब की इस बात से सहमत नहीं कि साध्वी को बंद क्यों नहीं किया, साक्षी को बंद क्यों नहीं किया, तोगड़िया को बंद क्यों नहीं किया, रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, हीरालाल, इनको बंद क्यों नहीं किया। नहीं, बयान को कम मत करिए। कुरैशी की गिरफ्तारी, और कुरैशी क्या, आपको पता है कुरैशी तो आपकी पार्टी में रहे ये चीजें। कुरैशी की हिस्ट्री शीट है थाने में, हिस्ट्री शीटर है ये, जो खुद को कहते हैं आशिके रसूल। ये वांछित अपराधी है मेरठ पुलिस में के निगाह में। इनका रजिस्टर है अलग से कोतवाली मेरठ में, पता है आपको किस लिए बाहर है? और जब इनकी गिरफ्तारी की मांग हो तो आप कह दो फला क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, ढिका क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, इसलिए ये भी नहीं हुए। ये कोई तर्क नहीं होता। ऐसे लोगों के मुंह पर लगाम लगाइए। मुझे अच्छा लगा अमिताभ ठाकुर की बात, आज एक नई पहल, एक जिम्मेदारी भरी पहल की। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों अधिकारी हैं, किसी के दिल में जज्बा नहीं जागा कि जाके गांधी की प्रतिमा के सामने खड़ा हो जाए। अमिताभ ठाकुर को बधाई, उन्होंने इतना हौसला दिखाया जिससे हिंदुस्तान का मान बढ़ा और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि उसका यह निर्णय आना चाहिए था वोट बैंक की राजनीति को बिना दिमाग में लाए हुए।
हाजी याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी की घोषणा आप करते केसी जैन साहब, तो मेरी बुद्धि कहती है आपका वोट बढ़ जाता, घटता नहीं। अमिताभ ठाकुर जी, आपने तो आज विरोध भी किया इस मसले को लेकर। एक ऐसा बयान जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है, उस पर क्या फौरन गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी हाजी याकूब कुरैशी की? देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, जैसा अमिताभ जी ने कहा, मेरा यह मानना है कि चूंकि संभवतः जो लोग सियासी लोग हैं उन्हें यह लगता है कि विजय अंतिम लक्ष्य है और वोट ही अंतिम सत्य है, उसके लिए कोई भी चीज करना अच्छा बुरा सब जायज है। मुझे लगता है कि इस प्रवृत्ति ने हम लोगों को, एक आम आदमी को कई बार एक नपुंसक स्थिति में लाके रख दिया है, जहां सिर्फ उसी आदमी का वजूद है, उसी आदमी की कीमत है जिसके पास वोट है, ज्यादा संख्या में वोट है। कब मैंने इधर एक PKOMG ट्रस्ट बनाया तो मेरे पास एक पत्रकार उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा देखिए भले आदमी के साथ कोई नहीं खड़ा होगा और जितने ये ढोंगी मठाधीश होंगे सबके साथ लोग खड़े होंगे, चाहे किसी भी धर्म के मठाधीश हों। मुझे लगता है जो हाजी याकूब कुरैशी ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो छूट जाएंगे, वो जानते हैं कि लोग एक आध दिन जैसे कुछ आप लोग जैसे कुछ जागरूक लोग कुछ कहेंगे और मसला दब जाएगा। कानून का राज वास्तव में हो, इसके लिए हाजी का यह बयान एक माइलस्टोन बने, इसमें सक्षम कार्रवाई हो तो वास्तव में हम लोग सबों को एक अपने हिंदुस्तानी होने पे गर्व होगा और लगेगा कि यहाँ कोई भी आदमी कानून को अपनी जेब में या मुट्ठी में लेकर घूमता हुआ नहीं समझ सकता है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या फौरन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और एक सवाल आप पर भी, आप छोटे बड़े मसलों को लेकर लगातार विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन आज जिस तरीके का बयान सामने आया उस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, लेकिन वो पूरा मसला जो था एक तरह से हल्के में ही लिया गया। नहीं, हल्के में कतई नहीं लिया गया और ना कोई हल्के में लेने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ रही है और जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो मैंने भी स्वयं प्रतिक्रिया दी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी प्रतिक्रिया दी और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनकी भी प्रतिक्रिया आई। तो ऐसा तो ये गायत्री जी नहीं कहा जा सकता कि अमीर हैदर जी, क्या सिर्फ प्रतिक्रिया देकर काम चलाया जा सकता है? एक ऐसा बयान जो सीधे आतंकियों की वकालत कर रहा है, दहशतगर्दों को इनाम देने की बात कर रहा है। ऐसा है कि ये जो देश के अंदर हमारा हिंदुस्तान, इसकी तारीफ इसलिए होती है कि यहाँ पे लोगों के मजहब अलग अलग हैं लेकिन राष्ट्रभक्ति एक तरफ है और इसीलिए बापू ने जान दिया था। आज विडंबना ये है कि विकास की बात होती है, अच्छे दिन की बात होती है, लेकिन लोग जो मुंह में आता कहते घूमते हैं, देश के नुकसान की तरफ जा रहा है। ये आप भूल गए वो दिन कुरैशी साहब की पूरी बात होनी चाहिए, कुरैशी साहब ने जो बयान दिया है, जो हरकत किया है, चीप पॉपुलरिटी के लिए किया है और ऐसे लोगों को जनता को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को बुरी तरह हरा देना चाहिए, इनकी जमानत जब्त हो जाए। हैदर साहब आपकी बात आ गई। पहले तो मैं कह दूं कि मैं और समाचार प्लस इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि हर राजनीतिक व्यक्ति के अपराध में ये कह के रेस्क्यू कर दिया जाए उसको कि जनता निर्णय करेगी, जनता सजा देगी। लक्ष्मीकांत जी भी ये कह रहे थे कि जनता सजा देगी, अमीर हैदर साहब भी कह रहे जनता सजा। अरे कानून किस लिए बना है भाई? फिर जब जनता सजा देगी तो आईपीसी को दफन करो, फिर जनता ही कर लेगी जो करना है। नहीं, अमीर हैदर साहब नहीं, माफ करिए, अमीर हैदर जी नहीं, सरकार को अमीर हैदर जी अभी नहीं, बीच में नहीं। इस आईपीसी किस लिए है? जब जनता ही निर्णय करेगी, 5 साल तक आप घूमते रहो, मौज लो। जनता के पास तो मुकदमा 5 साल में एक बार आएगा ना, और 5 साल तक आप मौज करो, देश में माचिस लगाओ। नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ। अजब तमाशा है भाई इस मुल्क में। काजी नजरुल इस्लाम, हैदर साहब उनको पढ़ा होगा शायद आपने, काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा कि ये कुरान, ये बाइबिल और ये वेद को चूम के आदमी के खिलाफ जंग लड़ने वाले लोग, आदमी के खिलाफ काम करने वाले लोग, इनके हाथ से किताबें छीन लो। बिल्कुल वो किसी किताब ने आदमी को पैदा नहीं किया, आदमी ने किताबों को पैदा किया है, किताब ने आदमी पैदा नहीं किया। किसकी लड़ाई हो रही है? किस बात पर लड़ाई हो रही है? नहीं, वो पेरिस निपटे,
लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर आदमी ऐसी उद्दंडता करे तो उसको तत्काल सजा देनी चाहिए थी हुकूमत उत्तर प्रदेश को। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों अपराधों में फर्क है। जो हाल के कुछ लोगों के बयान आए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से, उन बयानों में और कुरैशी के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई वांछित थी। जैन साहब, ये छोटा मसला नहीं है। एक आदमी हिंदुस्तान के माथे पर थूक के खुला घूमे, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या मुंह दिखाएगा? हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ लोगों की छवि क्या निर्मित होगी विश्व में? दुनिया में लोग कहेंगे ये वो भारत है जहां एक जो मंत्री रहा आदमी, सांसद विधायक रहा आदमी कहता मैं 51 करोड़ रुपए दूंगा उन मारने वालों को। कोई इस बात का जवाब होगा हमारे नेताओं के पास? या हमारे जो भाई बहन विदेशों में रह रहे हैं उनसे उनके मित्र जब पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे कि समाजवादी पार्टी और बसपा और सपा और भाजपा का अंदरूनी मसला है? क्या बोलेंगे? मैं समझना चाह रहा हूं। जैन साहब, मान लीजिए लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, हांगकांग में, ताइवान में, सिंगापुर में जो भारतीय रह रहे हैं उनसे अगर वहां के लोग पूछेंगे कि आपके मुल्क में ऐसा भी होता है तो क्या जवाब देंगे हम? जैन साहब। अमिताभ जी, जी देखिए, ये राष्ट्रद्रोह का मामला इनके ऊपर सीधे सीधे बनता है। जिस तरीके से इन्होंने जो बयान दिया है, और समाजवादी पार्टी की सरकार उसकी घोर निंदा करती है। और जो कार्रवाई की बात है तो अधिकारी पूर्णतः स्वतंत्र हैं, उस पर तत्काल एक्शन लेकर के उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अमिताभ ठाकुर जी साथ में बैठे हुए हैं, बड़े अधिकारी हैं। अधिकारियों ने नहीं लिया संज्ञान में। जैन साहब, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, अधिकारी उस जो है उसको प्रयास में लाज करके उसको आगे बढ़ाए। सरकार सफाई में विधिक प्रक्रिया के यूपी अंतर्गत की जो सरकार कार्रवाई सफल है चली गई है। वो होगी। नहीं जैन साहब, और इसकी समाजवादी पार्टी जैन साहब निंदा करती है। ये इसका इसमें ऐसा नहीं कि इसमें कोई डाइल्यूट कर रहे हैं, जैन साहब हल्का कर रहे हैं। नहीं जैन साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एक उदाहरण दे दो ना। भाजपा आज भाजपा कांग्रेस मत करो भाई, माफ करो। मैं आज भाजपा कांग्रेस आरएसएस विश्व हिंदू परिषद कतई नहीं होने दूंगा, जमायत इस्लामी ना, आज इस पर प्रतिबंध लगा दिया मैंने। आज बात सिर्फ कुरैशी की होगी। कल केवल साक्षी की बात की थी मैंने, किसी दूसरे की बात नहीं होने दी थी। भाजपा वाले बहुत नाराज थे मुझसे, वो कह रहे थे साक्षी के साथ साथ दूसरे को भी लपेट लेने दो। मैंने ना, एक दिन में एक को लपेटो। आज बात केवल कुरैशी की होगी, समझ लीजिए भैया। जैन साहब, जैन साहब, आपने कहा अधिकारी स्वतंत्र है कानून के अनुसार काम करने के लिए। इस सदवचन का ज्ञान हमको है 25 बरस से। लेकिन एक उदाहरण आपकी सेवा में रख दूं। गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन था, पुरानी सरकार, जब नेताजी की सरकार थी। है आपकी सरकार के आज के एक बहुत बड़े मंत्री, उस समय भी बहुत बड़े मंत्री थे, उनका कारवां जरा ट्रैफिक में फंस गया यूपी गेट पर। कहां? यूपी गेट पर। राष्ट्रद्रोह नहीं हुआ था, कारवां ट्रैफिक में फंस गया था, तो पुलिस का पूरा अमला निलंबित हो गया था तत्काल प्रभाव से। संज्ञान ऐसे लिया जाता है मित्र, संज्ञान ऐसे लिया जाता है। ठंडा ठंडा रसगुल्ले की तरह का संज्ञान होता है क्या? 4 डंडे मार के हाजी याकूब कुरैशी को गिरफ्तार करके आपने जेल में भेज दिया होता और गृह सचिव उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए होते तो मैं आपको धन्यवाद देता। आप कह रहे हो हाँ देखिए कानून अपना काम करेगा। ये तो हर अधिकारी बोलता है, सिपाही से लेके गृह मंत्री तक यही बयान देते हैं कानून अपना काम करेगा। ये हमको भी पता है। 5 साल नरसिंह राव ने यही बोल के सरकार चलाई, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हैदर साहब को याद होगा, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे। 5 साल दूसरा लफ्ज नहीं बोला राव साहब ने। ये झुंझुना मत बजाइए, कभी तो आदमी की तरह खड़े हो जाइए मित्र। कब तक झुंझुना बजाएंगे? अमिताभ ठाकुर जी, ये झुंझुना कब तक बजाते रहेंगे हम लोग? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आपने बात कही, ये इसमें कोई शक नहीं कि आप और हम सभी देखते हैं कि जब इच्छा होती है तो आदमी एक पक्ष ले लेता है, इच्छा होती है दूसरी बात कहता है। सीधी सी बात है कि जिसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए उसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ मसलात ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं होता है, किसी दल और इससे भी जुड़ा नहीं होता है, वो राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा होता है और इंसानियत से जुड़ा मुद्दा होता है। जो मुद्दा आप सामने रख रहे हैं वो इंसानियत से जुड़ा मुद्दा है। एक आदमी खुलेआम ये कह रहा है कि मैं 51 करोड़ दूंगा, उसकी इतनी औकात इसलिए है कि उसको लगता है कि कोई मेरा क्या कर लेगा, कोई मेरा क्या कर लेगा, यह भावना उसके है, वो कह रहा है। और इसमें कोई शक नहीं, वो उसके बोलने के कम से कम 24 घंटे बाद भी कोई उसका कुछ नहीं कर पा रहा है।
तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी चिंता या हम लोग के मन में जो कष्ट है वो अपने आप वाजिब है। जैन साहब एक बात और कहते हैं, सरकार कैसे काम करती है इसका नमूना और देते हैं, हालांकि आप लोगों को भी पता है, आप लोग तो सरकार के हिस्सा हो। 2 बच्चों ने गलती से एसएमएस कर दिया, पुरानी घटना है, हो गया साल बाद, ये पूछने के लिए कि भाई हम 10वां पास कर चुके, यानी 12वां पास कर चुके, हमको कब मिलेगा टैबलेट और लैपटॉप। ठीक है, उनको एटीएस उठा ले गई। 12 घंटे बाद तमाम जांच पड़ताल के बाद छोड़ा गया। देशद्रोह का एसएमएस नहीं था। जो मालिक है जनता, जो वोट देती है, उसने अपने राजा से एक सवाल पूछ लिया तो गुनाह कर दिया, एटीएस ले गई उठा के। मैंने खबर चलाई थी, बड़ी मुश्किल से छूटे जब हम लोगों ने दखल दिया। और हाजी याकूब पर किसी के कान में जू नहीं रेंग रही भाई। ये भी वोट का मसला है क्या जैन साहब? नहीं, वोट का बिल्कुल मसला नहीं। तो बंद क्यों नहीं कर देते उठा के भाई? देखिए, पार्टी से इनको इसीलिए बाहर किया गया था, समाजवादी पार्टी से, इनके जो इस तरीके के बयानबाजी थी उसी आधार पर। और उसके बाद इन्होंने बसपा की शरण ली और ये बसपा के नेता हैं वर्तमान में। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई के नेता हो, वही चीज मैं कह रहा हूँ, जो चीज आपने कही वोट का मसला का कोई बात ही नहीं है। ये जब ये तो पूरे राष्ट्रद्रोह का मामला है। तो जिस तरीके से ये आतंकवादियों की वकालत कर रहे हैं, आतंकवादियों को 51 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने मतलब ऐसे लोगों की वकालत कर रहे हैं जिन्होंने पत्रकारों को मारा, वो भी ऐसे पुरानी घटना को लेकर के सिर्फ इसलिए कि कार्टून बनाया, कुछ उस पर लिखा। तो इतना निंदनीय कार्य करने वालों को ये हिमायत कर रहे हैं, उनको 51 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। इसमें वोट का कोई मसला ही नहीं है। जैन साहब, जब और पार्टी और सरकार दोनों इसकी निंदा करती है। जैन साहब, राजन चौधरी वाली निंदा नहीं। जैन साहब, राजन चौधरी आजकल फेसबुक पर 25 विज्ञप्ति रोज पोस्ट कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं मेरे लिए, उस निंदा कोई मतलब नहीं। मैं एक्शन चाहता हूं हुकूमत उत्तर प्रदेश से, पार्टी की बयानबाजी नहीं चाहता। हुकूमत उत्तर प्रदेश एक्शन लेगी या नहीं लेगी ये बताइए, और अभी तक क्यों नहीं लिया? सिर्फ बहस इतने पर है। हाजी ने क्या कहा यह भी मेरे लिए बहुत मैटर नहीं करता। कानून का शासन जिनके लिए जिम्मेदारी है, उन्होंने क्या किया ये महत्वपूर्ण है। जैन साहब जी, विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो कार्रवाई है वो हो रही है और आपको भविष्य में सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं। मित्र जैन साहब, आप वकील है ना, वकील है और नेता भी है, कभी कभी थाने भी जाते होंगे, पैरवी के लिए जाना पड़ता है। पार्टी का काम करेंगे तो जाना पड़ेगा, थाना कचहरी, ठीक है ना? आपको पता नहीं विधिक प्रक्रिया में इतना टाइम लगता है। गिरफ्तारी तत्काल होती है, कानूनी अधिकार देता है पुलिस को तत्काल गिरफ्तारी। और राष्ट्रद्रोह में तो कब मुंह पे कपड़ा डाल के काला गिरफ्तारी होती है और 4 थप्पड़ पीछे जोर पड़ते हैं। ना कोई सुनवाई, ना कोई अपील, चलो भाई अंदर, बात अदालत में करना। ऐसा होता नहीं क्या? 1000 उदाहरण दे दूंगा, 1000। फिर इनमें कौन सी प्रतिक्रिया? ये क्या यूएनओ में जाएगा प्रस्ताव विधानसभा से पारित होके इनकी गिरफ्तारी का? आप तो ऐसा बता रहे हो जैसे टेंडर होगा याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी का। बोले प्रक्रिया चल रही है, टेंडर होगा, फिर नोटिस लाएगा, फिर विज्ञापन होगा, फिर गिरफ्तारी होगी। अमिताभ ठाकुर जी, ये विधिक प्रक्रिया क्या होती है भाई गिरफ्तारी में? 5 मिनट के भीतर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती थी? विधिक प्रक्रिया वही होती है जो आपने सही कहा, जब जो होता है वह हो जाता है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, आखिर क्यों सरकार के कानों पर अभी तक जूं नहीं रहेंगी? क्यों इतने बड़े मसले पर सरकार अभी तक खामोश है? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, एक कारण। दूसरा कारण, ये वही लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग जो प्रेस पर हल्ला बोल करने के आदी रहे हैं, ब्लैकआउट करने के आदी रहे। समय समय पर इन्होंने ब्लैकआउट किया चैनलों को, हल्ला बोल किया इन्होंने। तो ये क्या करेंगे? ये इनके जब सभा सुप्रीमो का जन्मदिन था तब भी उन्होंने, इनके नेता ने बोला था कि आतंकियों का पैसा है।
ये किस मुंह से देखिए, कार्रवाई कर सकते देखिए, अमिताभ हैं? जी ये ने बिल्कुल ये कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर कर रहे हैं। सकते हैं, पहली बात बिल्कुल नेताजी कार्रवाई नहीं ने कर ऐसा सकते बयान हैं, नहीं दिया। बिल्कुल कर सकते आप हैं। अपने शब्द नेताजी के मुंह में क्यों डाल रहे नहीं, हैं? नेताजी के मुंह में नहीं, बताइए। नेताजी के जन्मदिन पर नेताजी आजम ने खान ने क्या बोला था, कहा? आपने ये क्यों कहा? नेताजी बोला के था। जन्मदिन पर आजम खान ने बोला था, स्पष्ट कह रहा हूं मैं। हाँ, तो आजम खान ने इसमें आप लोग- अरे भाई क्यों आप नहीं, लोग जिस कैसी तरीके की बात कर रहे हो? करते हैं, अरे आपने हल्ला बोल कराया है नहीं कराया, बता दो। मीडिया पर हल्ला बोल कराया है नहीं कराया? था। अरे आप बताओ, हल्ला बोल था या नहीं था? ब्लैकआउट अखिलेश यादव ने कराया या नहीं कराया? आपने मीडिया आप को क्या बताओ, क्या मीडिया कहा को है? अपमानित नहीं करते आप क्या? मीडिया को क्या क्या अरे नहीं आप, करते हैं? हमने कभी नहीं अपमान किया, हम मीडिया को सम्मान करते हैं, जब मीडिया की भावना का आदर करते हैं। तो मीडिया आप फिजूल की बात कर रहे हैं, इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। अरे चंद्रमोहन जी, जैन साहब एक आज- मिनट, चंद्रमोहन जी एक आज मिनट, जो है चंद्रमोहन जी एक आप मिनट की बात पूरी करने अरे दें। आप- नहीं, चंद्रमोहन जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आज डकैत 1 करोड़ का डाका डाल के आप बहुत पहले बड़ी दिन गिर का पे गिर गए गिफ्ट हैं। दे रहे हैं। केसी जो आप ये कह रहे हैं एक मिनट, केसी जैन साहब एक मिनट, केसी जैन साहब एक मिनट। में हमला करने वाला आतंकवादी नहीं, केसी अरे और जैन क्या साहब है? सरकार सफाई में मस्त है, केसी जनता जैन भ्रष्ट साहब- है, सरकार सफाई में, सरकार कहीं है नहीं। केसी जैन साहब एक मिनट, चंद्रमोहन जी, मीडिया के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम जो था उसकी भी तुलना याकूब कुरैशी के बयान से नहीं की जा सकती। याकूब कुरैशी का बयान अनपैरेलल्ड है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा अपराध है, बाकी सारे अपराध छोटे छोटे हैं। मैंने कहा ना, इसलिए आज किसी दूसरे मुद्दे से इस मुद्दे को खुदा के लिए मत जोड़िए। और जो जो लोग इस मुद्दे को डाइल्यूट करेंगे वो सब लोग, मैं मानूंगा, कहीं ना कहीं कुरैशी के साथ खड़े हैं, चाहे सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो। ये जान लीजिए, जो कुरैशी के खिलाफ हैं उनको दो टूक कहना चाहिए कि कुरैशी की गिरफ्तारी तत्काल क्यों नहीं हुई। केवल इसके अलावा एक ही आवाज हिंदुस्तान भर मुख्यमंत्री से जी आनी आपके चाहिए। कार्यक्रम में, आपके चैनल के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, मिड डे एक्टिविस्ट के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, पत्रकारों को बढ़ावा देते हैं, उसकी स्वतंत्रता देते हैं, और ये कह रहे हैं कि जो है मीडिया के खिलाफ। अरे मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ क्या? जाना पूरा चाहता प्रदेश जानता है उस बहस में आज एक्टिविस्ट नहीं के जाना कार्यक्रम चाहता। हुए। ये कोई प्रमाण पत्र है क्या? अमिताभ आप ठाकुर प्रमाण जी- पत्र दे अरे और क्या, पूरी जनता जानती है। जैन साहब, एक आपने मिनट। ब्लैकआउट नहीं कराया क्या? चंद्रमोहन अरे एक ब्लैकआउट मिनट, कराया है एक आपने? मिनट, एक हल्ला मिनट। बोल नहीं कराया क्या? चंद्रमोहन जी- अरे हल्ला बोल कराया है। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार अरे प्रदेश सरकार कहाँ पर है? प्रदेश में अराजकता है। स्वतंत्रता क्यों है मीडिया को? अच्छा, अरे प्रदेश में चंद्रमोहन जी- सरकार नाम की चीज नहीं है। चंद्रमोहन जी, आज बाकी विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, प्रदेश में अराजकता तो ये पर क्या, कल ये करेंगे। अमिताभ जी, कल करेंगे, आज नहीं। एक मिनट, आज नहीं। एक मिनट, नहीं, नहीं, अभी नहीं। एक मिनट। अमिताभ ठाकुर जी, ये कांग्रेस के व्यक्ति बोलेंगे आरएसएस के बारे में, अमिताभ भाजपा ठाकुर के जी- बारे में बोलेंगे। मैंने बीच में नहीं बोला। अमिताभ ठाकुर जी, आपके पास आवाज ये आ रही कांग्रेस के बारे है? में क्यों बोलेंगे? जी, कांग्रेस के चंद्रमोहन एक मिनट भाई, अमिताभ ठाकुर जी, मैं बात वहीं पर आप बताएं। बात रह गई थी। मैं समझना चाह रहा हूं, बार बार सरकारी पक्ष इस बात की बचत लेके बेल से बाहर हो जाता है कि विधिक प्रक्रिया, गिरफ्तारी तत्काल होने में कौन सा कानून, कौन सी संवैधानिक व्यवस्था, कौन सी दंड संहिता की धारा आड़े आ रही थी? कोई भी धारा आगे नहीं आती है, क्योंकि इसमें मुकदमा दर्ज करना होता है, और मुकदमे में चूंकि ये संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध धारा 2 में परिभाषित है, उसमें तत्काल गिरफ्तारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के हो सकती है और विवेचना होती है। दूसरी बात ये, ऐसे गंभीर मामलात में तो स्वयं पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस को अक्सर ऐसे मामलात में मुकदमा दर्ज करते देखा गया है जिनमें स्पष्टतया विधि का उल्लंघन हुआ हो, और मैं भी जानता हूं, आप भी जानते, तमाम ऐसे मामला जहां कोई ऐसा व्यक्ति जो रसूखदार होता है, ऐसे मामलों में पुलिस तत्काल मामलों में, छोटे छोटे मामलों में जहां व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाते हैं, वहां एफआईआर दर्ज हो जाता है, गिरफ्तारी तत्काल हो जाती है। कमल भारती का अलीगढ़ वहां उदाहरण है कमल भारती हम का। Yes, जानते you are हैं। right। तो उस मामले में जो पूरे देश से ताल्लुक रखता है, बिल्कुल। जैन साहब, कमल भारती की गिरफ्तारी की बात अच्छी बताई अमित ठाकुर ने। ताल्लुक रखता है। जी, इस पर टिप्पणी लेंगे। तो कुरैशी की कैसी करतूत और कब लगेगी कुरैशी पर लगाम और कब होगी गिरफ्तारी, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमीर हैदर साहब, ऐसी भी क्या व्यस्तता सरकार की कि अधिकारियों पर टकटकी लगाए बैठी है कि कब अधिकारी कार्रवाई करेंगे, कब अधिकारी कदम उठाएंगे, जबकि याकूब कुरैशी ने हमले के 24 घंटे भी नहीं लिए आतंकियों की पीठ थपथपाने में। मैं दोनों अमिताभ जी का समर्थक हूं इस मामले में जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी और अमिताभ ठाकुर जी दोनों बहुत अच्छी बात कह रहे हैं।
एक तरफ हमारे बीजेपी केंद्रीय सरकार के बैठे हैं, एक तरफ हमारे प्रदेश सरकार के बैठे हैं जी। आज इस याकूब कुरैशी का जो बयान है किसी तरह हमारे हिसाब से इस्लाम के हिसाब से नहीं है, मुसलमान को कोई नहीं कहता, लेकिन वो उन्होंने बयान बड़ा निंदनीय है, इसलिए कि ये आतंकवाद कहीं नहीं बढ़ावा देता है। मतलब आतंकवाद जो कर रहे हैं उनको कंडेम करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं देश के अंदर बदकिस्मती ये है कि आजकल गोडसे की मेंटेलिटी प्रभावी होती जा रही है। गांधी जी के पेंटेज जिन्होंने जान दे दिया, जिन्हें अहिंसा के लिए पूरी जिंदगी दे दिया, आज ये मेंटेलिटी है, चाहे याकूब कुरैशी हो चाहे इनके अलावा और लोग जो बोल रहे हैं इस तरह की बातें। मैं याकूब कुरैशी की बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। मैं कहता हूं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए, इसलिए कि कार्टून बनाया वो उसको कंडेम करता हूं। मैं कभी पसंद नहीं करता कि रसूलुल्लाह का कार्टून बनाया जाए, लेकिन याकूब कुरैशी की जो हरकत है इसको भी पसंद नहीं करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, प्रदेश गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। और मैं एक साल के अंदर ये बढ़ोतरी ज्यादा हुई है, ये बदजबानी ज्यादा चली है, एक साल के बाद वो बात नहीं थी। ये देश के लिए हितकर नहीं है, ये डेमोक्रेसी के हितकर नहीं है, ये पूरे समाज के लिए हितकर है। जी हैदर साहब जी 6-7-8 साल पहले भी इन्होंने ऐसे बयान दिया था, एक साल की बीमारी नहीं है। आप थोड़ा याद करो, ये एक बार ऐसे ही बयान दे चुका है इतनी रकम का, ये पहले नहीं, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। बातों को हम राजनेताओं के डरपोक चेहरों से बहुत हतप्रभ रहता हूं मैं। इतने डरपोक राजनेता भारत के हैं, एक बात सीधी जुबान से कहने में टांगे कांपती हैं, जुबान लड़खड़ाती है। अमिताभ चार सहारे हैं। लेते हैं, लेकिन इनको भी बंद करो, लेकिन उनको भी बंद करो, लेकिन 1952 में भी जाओ, 1857 में भी जाओ। मैं कहता हूं आज मसला हाजी याकूब कुरैशी का है। क्या यह मंच 5 लोगों का, 6 लोगों का एक स्वर से बिना किंतु परंतु के ये बोलने में भय है कि हाजी याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी होनी चाहिए? इसमें किंतु परंतु क्यों? इसमें अमिताभ जी मैं तो कह रहा हूं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। अरे फिर गोल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, विधिक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी करूंगा, सरकार दूसरी है वो करेगी, यूपी की सरकार करेगी, दिल्ली करे। हैदर साहब मांग का अंदाज अलग होता है। हमको भी इतनी समझ है, उतनी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत है। हम भी जानते हैं, लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि कानून आप फिर वैसे सरकार कोई कार्रवाई करे तो मुझे ऐतराज भी नहीं। इसमें भी ऐतराज होगा क्या? अच्छा भाई मजाक कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ठीक है भाई देख लो कानून अपना काम करे। ये क्यों नहीं सीधे बोल रहे हैं कोई तीनों नेता कि हाजी याकूब की गिरफ्तारी के अलावा कोई विकल्प हमें मंजूर नहीं? ये बोलने में कोई संविधान टूट रहा है? कौमी एकता टूट रही है हिंदुस्तान की? भारत टूट रहा है? उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी क्या? क्या समस्या है? इतना बोलने में क्या समस्या है? इसलिए मैं कहता हूं कायरों की जमात खड़ी हो गई है हिंदुस्तान में। जिस आदमी ने भारत मां का चेहरा कलंकित कर दिया, हम उसकी गिरफ्तारी की मांग करने में संकोच कर रहे हैं। अपने अपने लालच होंगे। क्या दिखाना चाहते हैं हम दुनिया को? छोटी छोटी बात पर नेताजी का जूता खो जाए तो गिरफ्तारी हो जाए, भैंस खो जाए तो गिरफ्तारी हो जाए, कुत्ता खो जाए गिरफ्तारी हो जाए। आईजी डीआईजी को भैंस खोजने के लिए उतार देते हो मैदानी जंग में कि जाओ भैंस के गोबर से भैंस पहचानो। अब लगे हैं लगाए टार्च लिए घूम रहे आईजी, लॉ एंड ऑर्डर और फलाना डीजी और कौन कौन तमाम मुलाजिम लिए रात में टार्च लिए भागे जा रहे। पूछा कहां जा रहे हो? बोले भैया भैंस खोज रहे हैं। मैंने भैंस पहचानोगे कैसे? अरे बोले नाश पीटे कहीं की 5 मिले मैं लाके जमा कराऊं यार, बवाल कटे। भैंस की कौन सी फोटो है? ये तो तुरंत कर देते हो। आज कानून याद आ रहा है। आज बड़े भारी संविधान के जानकार हो गए हैं आप लोग, फॉलेस नारीमन हो गए हैं, रामजेठ मलानी हो गए हैं। और जब डीजी को फोन पर गरियाते हो कि भाई भैंस खोज के लाओ नहीं तो बिल्ले उतार के हाथ में दे दूंगा, तो कानून नहीं याद आता है। तब ये क्यों नहीं बोलते विधिक प्रक्रिया अपना पालन करेगी? जैन साहब तब ये नहीं बोलते विधिक प्रक्रिया अपना कानून अपना काम करेगा? तब ऐसे मर्यादा याद नहीं आती ना? नहीं अमिताभ जी देखिए, हर एक मामले में
हाँ समाजवादी पार्टी नहीं क्या की सरकार भैंस ने खोना बड़ा कार्यकर्ताओं को मामला है, पूरा स्वतंत्र भैंस रखा है। खोना बड़ा और मामला है, अभी आतंकवाद का समर्थन अभी- छोटा है। अभी जो है मजाक आजी कर रहे साहब हो भाई। अमिताभ ठाकुर जी ने भी ये चीज कही कि पुलिस स्वयं जो है मामले का संज्ञान लेते हुए, क्योंकि सार्वजनिक रूप से इन्होंने एक बयान दिया है ये। और जो दूसरी बात आपने कही कि गिरफ्तारी इनकी करनी चाहिए, इसमें वोट बैंक का मामला आता है। वोट बैंक का मामले का कोई मतलब ही नहीं, ये तो इस्लाम विरोधी बयान दे रहे हैं। अगर आप जो चीज कह रहे हैं मैं उसको स्पष्ट करके कह रहा हूं, अगर आपका कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के वोट पाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई नहीं इस्लाम करेगी, विरोधी नहीं, मैं राम ये भी गलत मुस्लिम है। हिंदू की बात ये नहीं सोच कर भी रहा गलत जैन है, साहब। क्योंकि इन्होंने खुद नहीं। इस्लाम विरोधी बयान दिया है। नहीं, अगर मैं- इनकी नहीं। गिरफ्तारी होती है, नहीं। कार्रवाई होती है, तो ये तो मैं पार्टी के पक्ष की बात होगी। जी जैन साहब मैं पार्टी और की स्पष्ट कर बात दूं, होगी। मैं और और फिर उन्होंने स्पष्ट तो कर दूं राष्ट्रों का काम किया जैन है। साहब मैं और स्पष्ट कर दूं, मैंने तमाम मुख्यमंत्रियों को देखा, काम करने की शैली से परिचित हूं। कल से आज तक हाहाकार मच गया कुरैशी के बेहुदे बयान पर। ठीक, मैं मुख्यमंत्री होता तो करेगा तो कानूनी अपना काम, मुख्यमंत्री थोड़े ना जीडी में दस्तखत कर देगा, करेगा तो दरोगा ही किसी थाने का। लेकिन मैं डीजीपी को कितना भी व्यस्त होता, कहीं भी होता, मैं डीजीपी को लाइन पर लेके कहता कि भाई आज 30 मिनट्स के अंदर कुरैशी को गिरफ्तार करके मुझे रिपोर्ट करो, बात खत्म हो जाती। फिर मैं जिस काम में लगा रहता, इसमें क्या दिक्कत थी? अमिताभ ठाकुर जी, इसमें कोई दिक्कत थी क्या? ये आदेश देने में 30 सेकंड लगते हैं डीजीपी को। मैं नहीं समझता कि जी बिल्कुल ठीक आप बात कह रहे हैं कि जो चीज होना होता है वह तुरंत हो जाता है, नहीं होना होता है उसमें दिक्कत आती है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या सरकार कार्रवाई करना ही नहीं चाहती? हर हालत में नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इस सरकार में ये साहस नहीं है कि ये कार्रवाई कर सके। मैं तो अमिताभ जी से आग्रह करूंगा कि अभी वहां के जो एसएसपी ऑब्लिक डीआईजी हैं ओंकार सिंह जी, उनको फोन पे लगा लिया जाए लाइन पर, और आलोक जी को लगा लिया जाए। सब पूरे प्रदेश की जनता के सामने आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे जब नववर्ष पर अपराधी डाका डालकर गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या होगा प्रदेश में? कुछ नहीं होगा। ये वही सरकार है जो जेल में बंद आतंकियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। ये अपराधियों के संरक्षक हैं। ये इनसे कोई उम्मीद करना अमिताभ जी बेमानी है। और मैं आपको कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार अगर याकूब कुरैशी पर अगर मुकदमा दर्ज कर दे तो बता दीजिएगा। और आप जो कह रहे हैं अमिताभ जी, समाचार प्लस ने मेरी भी बाइट ली थी। बीजेपी की तो बड़ी दिक्कत है, हम अगर हार्ड लाइन लेते हैं तो भी आलोचना के शिकार होते हैं, हम अगर थोड़ा सा नीचे करते हैं तो भी आलोचना के शिकार होते हैं। हमें तो आलोचना सहनी है। मेरी भी बाइट नहीं, ये बीजेपी जाने कांग्रेस जाने, मैं तो सिर्फ ईमान की बात नहीं, कहता हूं। अमिताभ जी, ईमान की बात आपके है, पास मेरी कुरैशी बाइट भी की सुरक्षित गिरफ्तारी है। होनी चाहिए मैंने तो बिना मांग की किसी थी, किंतु परंतु के। मैंने तो स्पष्ट मांग की थी कि इसमें कार्रवाई कोई कार्रवाई बीच की की जाए, लाइन नहीं गिरफ्तार हो किया जाए। सकती, न कम न ज्यादा। आपने दिखाया जैन भी साहब, था, मेरी बाइट भी थी। ठीक है जैन साहब एक सेकंड। आपको आपकी पार्टी और सरकार को अपना चेहरा उज्जवल करने का भी एक अवसर था। आप आज से 12 घंटे पहले, अभी से 24 घंटे पहले देर रात कुरैशी की गिरफ्तारी करा देते तो कम से कम देश भर में एक मैसेज जाता कि भाई उत्तर प्रदेश की जमीन पर आए वाए साए बकने की इजाजत नहीं। अब वो दिन चले गए। आपने ये अवसर क्यों खो दिया? जैन साहब। अमिताभ जी देखिए, उस चीज को मैं फिर दोहरा रहा हूं जी, कई बार दोहरा दीजिए, कोई बात नहीं। जो हाँ। नहीं जो कार्रवाई है, आपको पहले भी आपने जो मामले उठाए जहां पे भी आपने देखा, और जो मैं स्टेटमेंट देकर के गया कि इस पे कार्रवाई होगी, आपने देखा उस पे सख्त कार्रवाई हुई, और इस पे भी आपको सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, आप इसको सुन लीजिएगा, चंद्रमोहन जी जो बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में साहस नहीं है, तो ये डायलूट करने वाली बात नहीं है। साध्वी निरंजन ज्योति पे इन्होंने इतना पक्ष लिया, हरामजादे ये सब, तो इन्होंने कितना क्या किया, इनके अंदर कितना साहस था। और दूसरी बात, जो ये मीडिया वाली बात कह रहे थे, ये लोग खुद ही कानून हाथ में लेकर के करने वाले हैं। राय को आगे कर दिया, इनके एक मोर्चा बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा बना रखा है, उसके अध्यक्ष ने मीडिया वालों को कैमरा तोड़ा, मीडिया वालों को मारा, विधानसभा में बम से हमला किया। इन्होंने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? जैन साहब, अपने लोगों को कार्रवाई करनी सकते, दूसरे पे क्या कार्रवाई करेंगे? जैन साहब,
इन तमाम चीजों से भी मैं कह रहा हूं भाजपा ने तमाम पतित काम किए, तो भी आप इस आरोप से बरी नहीं हो जाते कि कुरैशी बिल्कुल बरी नहीं हो सकते। मैं मूल बात पर रहा करूं। लेकिन जो चीज कह रहे साहस नहीं है, साहस तो इनके अंदर है विधानसभा में बम से हमला करने का। जैन साहब, साहस तो नहीं समाजवादी जैन पार्टी साहब, में। आपको एक बात बता दूं, आपके सबसे बड़े नेता लोहिया जी कहा करते थे, आपके नहीं समाजवादी के, पार्टी तो खैर अभी बनी आपके 89 में, लोहिया जी तो बहुत बड़े आदमी थे। लोहिया जी कहा करते थे कि विपक्षियों को गाल बजाना चाहिए, क्या विपक्षियों को चिल्लाना चाहिए, गाल बजाना चाहिए, सरकारों को अपने काम से बोलना चाहिए। चंद्रमोहन जी लाल किले पर खड़े होकर चिल्लाते कि साहस नहीं, फलाना नहीं, टीवी पे ब्रेकिंग चलती, याकूब कुरैशी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री के आदेश पर कुरैशी की हुई गिरफ्तारी, रात में 2:30 बजे घर से खींचकर लाए गए थाने। आपकी जय जयकार वैसे हो जाती है, आपको बोलना भी नहीं पड़ता कहीं कि हम भी ताकतवर हैं। जैन साहब, ये हमीर हैदर साहब, ये चंद्रमोहन जी, ये सब चिल्लाते रहते, इनकी बात लोग सुनते नहीं। वो कहते भैया पार्टी सरकार ने तो कर दिया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आप इनको झूठा क्यों नहीं साबित कर देते अपने एक्शन से? अमिताभ जी, आपको ये दिखाई देगा भविष्य में, आपको तत्काल ये दिखाई देगा ना भविष्य में। और समाजवादी पार्टी और सरकार इसकी भर्त्सना करती है। मैं तो ये भी कहता हूं भर्त्सना मंजूर नहीं, शब्द हटा देना चाहिए, इनको हाजी शब्द लगाने का अधिकार नहीं है। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो हाजी शब्द का हद करके आया है, एक बात है, नहीं वो छोड़िए, आतंकवादियों का साथ दे रहा है, जैन साहब, ये तो बहुत ही निंदनीय है। जैन साहब, वो उलेमा तय करें हाजी लगाए कि नहीं लगाए, वो मेरा डोमेन नहीं ना, मैं उसमें पढ़ना चाहता हूं, वो उलेमा देखे। मैं एक निवेदन और करता हूं, अमिताभ ठाकुर से उस पर गवाही भी लूंगा। हाजी याकूब ने हिंदुस्तान का माथा झुका दिया, इस्लाम को कलंकित कर दिया, भारत को कलंकित कर दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। और कानून के पांव किधर है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कि अभी पांव खाट से नीचे उतरे हुए कि खाट पे बैठ के काम कर रहा है। खैर, अब सवाल ये उठता है, मैं एक आइडेंटिकल उदाहरण देता हूं। क्या उत्तर प्रदेश के किसी प्रभावशाली मंत्री पर कोई अभद्र टिप्पणी कर दे, फेसबुक पर ही सही, क्या उसकी तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी? और अगर आपको नहीं होगी तो कमल भारती उसका उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट से जाके जान बची, आपने तो दौड़ाई मारा था पूरे उत्तर प्रदेश में उनको, फेसबुक पर लिखने के कारण। बस कोई भी चोर नहीं थे, दलित लेखक थे, बड़े लेखक है, सम्मान है उनका समाज में। एक साहब को शान में गुस्ताखी लगी, बोले मारो इसके 20 डंडे बंद करो। क्या यानी आपके एमएलए एमपी जिलाध्यक्ष को गाली देना जेल जाने का लाइसेंस है, लेकिन हिंदुस्तान का सर झुका देने में इतना बड़ा अपराध नहीं। यही है ना अमिताभ ठाकुर जी? देखिए, जो आपने बात कही, मूल बात यही है कि हिंदुस्तान एक हमारा देश, और दूसरी बात पूरे जो बात उन्होंने कही उसका आपराधिक जो स्वरूप है, ये धारा 153A है, धारा 153 है, देश की इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ मामला है, देश में एक तरह से विभेद कराने का, छिन्न भिन्न करने के से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे बात कहने वाला व्यक्ति हमारा पूरा आईपीसी मौजूद रहने के बाद भी निशंस और स्वतंत्र घूम रहा हो, कि मुख्य मुद्दा वह है, और मुख्य मुद्दा इसके अलावा मेरे दृष्टि में और कोई नहीं है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। अब सवाल पूछिए। आखिर गिरफ्तारी के लिए सरकार इतना वक्त क्यों ले रही है? नहीं, सरकार, मैंने आपको स्पष्ट किया, उत्तर प्रदेश सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी, नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आमिर हैदर साहब, जब लोग कोर्ट जाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार केवल कोर्ट के निर्देश पर ही चलती है, कोर्ट ही सहारा है। उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है, उत्तर प्रदेश अराजकता की गिरफ्त में है। ठीक है आमिर हैदर साहब, खामोशी स्वीकार्यता का लक्षण होती है, और सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है कुरैशी की गिरफ्तारी को लेकर। मेरे हिसाब से ये बयानबाजी जो है चीप पॉपुलैरिटी के लिए है जी। मीडिया और ये वो सब उठा देता है, और ये मेरे ख्याल से ये कहाँ 51 करोड़ इनके अपने बच्चों के लिए रखेंगे कि वहां देंगे। ये सिर्फ इसलिए पॉपुलैरिटी के लिए इन्होंने बयान दिया है, ये बेग बयान जो दिया है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए दिया है, बाकी किसी के लिए नहीं दिया। संक्षेप में गिरफ्तारी कब? समाजवादी पार्टी हाजी याकूब कुरैशी के इस बयान की घोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है,
और सख्त से सख्त कार्रवाई आपको भविष्य में देखने को मिलेगी। ठीक है, अमिताभ जी संपादक करें। देखिए, याकूब कुरैशी ने ये बयान चीप पॉपुलैरिटी के लिए दिया या महंगी पॉपुलैरिटी के लिए दिया, उससे अपराध न कम होता है न ज्यादा होता है, अपराध उतना ही है। एक बार 4 डंडा लगना तो बहुत जरूरी है। अगर चीप पॉपुलैरिटी भी है तो अगली बार करना बंद कर देंगे। चीप पॉपुलैरिटी क्या होती है भाई? चीप पॉपुलैरिटी का क्या फंडा है? अभी कोई आदमी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दे चीप पॉपुलैरिटी के लिए, तो उसको छोड़ दोगे ये कह के कि अरे हंस के कि अरे चीप पॉपुलैरिटी के लिए किया निंदा करते, भत्सना करते, बाकी इसको लड्डू खिलाओ। छोड़ दोगे क्या आप लोग? खा जाओगे उसको कच्चा अपने नेता के लिए। लेकिन भारत का ख्याल नहीं। आपके नेता के शान में गुस्ताखी हो जाए तो पूरा कानून हाथ पे लेके घूमोगे आप लोग। हिंदुस्तान की शान में गुस्ताखी हो, आपकी सेहत का फर्क नहीं। यही ना मसला है। कितना कैसा बयान हुकूमत का, दिल्ली की हुकूमत हो और चाहे प्रदेश की हुकूमत हो, हुकूमत हिंदुस्तान और हुकूमत उत्तर प्रदेश क्या बयान दे रही है? निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं, और कानून अपना काम करेगा भविष्य में। वो भी भविष्य में, अभी नहीं, भविष्य में। हो गई सत्यनारायण की कथा, चलो भाई पंजीरी खाओ, घर जाओ। ये तरीका है इतने बड़े मसले पर रिएक्ट करने का? ये तरीका है उतने बड़े मसले पर रिएक्ट करने का? एसएमएस भेज के सवाल पूछने वाले बच्चों को एटीएस उठा ले जाती है। वहां कानून अपना काम नहीं करता क्या? लेकिन कुरैशी के मामले में आप लोगों का कमजोर रुख दिखता है। ये हिंदुस्तान की सियासत है जो मुझे इस बात के लिए डराती है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ऐसे सियासतदानों के हाथों में बहुत सुरक्षित नहीं हो रहेगा ना। भारत मां का मान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कोई भी कुरैशी आएगा और उसके माथे पर थूक के ऐसे ही घूमता रहेगा सरे बाजार। मैं कहता हूं अतीत में जो गलतियां हुई छोड़िए, उनको पानी डालिए, आज से ही शुरुआत कर दीजिए, अभी से ही। अगर कुरैशी जैसे लोग चीप पॉपुलैरिटी के लिए भी ड्रामा करते हैं तो ये ड्रामा भी एक बार बंद हो जाना चाहिए, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाना चाहिए। आदमी की, जैन साहब, मैं हुकूमत में होता तो ऐसी स्थिति निर्माण कर देता कि ड्रामा करने वाले नेताओं की रूह कांपती, हार्ट फेल हो जाता ड्रामे के बारे में सोचने से पहले। इतनी सख्त सजा देता, कानून के भीतर ही देता, लेकिन देता। 7 पीढ़ियों तक कोई मजाक करने की फिर हिम्मत नहीं करता हिंदुस्तान के साथ। और आज भी आप लोगों के जो बड़े नेता हैं उनके साथ कोई माइकल मजाक करने की हिम्मत कर सकता है क्या? नहीं ना। उनके साथ एनएसजी चलती है, एसपीजी चलती है, जेट प्लस, जेट कौन कौन सी श्रेणियां चलती हैं। हिंदुस्तान के साथ तो कोई नहीं चलता ना। इसीलिए हिंदुस्तान कमजोर है, क्योंकि उसके पास एसपीजी नहीं है, एनएसजी नहीं है, जेट प्लस नहीं है। इसीलिए ना आप लोग बड़े लोग हो, आपके पास तो काले, पीले, नीले, नाना प्रकार के वस्त्र पहने पुलिस वाले रहते हैं, तो आपकी शान बड़ी है, भारत मां की शान छोटी है। भारत का माथा छोटा है, आपका माथा बड़ा है। आपकी शान में गुस्ताखी हो जाए तो कानून रॉकेट लॉन्चर की तरह भागता है। आईजी, डीआईजी भैंस ढूंढते हैं, और भारत मां की शान में गुस्ताखी हो जाए तो आपकी प्रतिक्रिया आती है, हां निंदा करते हैं, कानून अपना काम करेगा भविष्य में। भैंस खोने पर यह क्यों नहीं बोला था कि भैंसों का कहीं ऐसे लुप्त हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, भविष्य में कानून अपना काम करेगा? यही बोल देते, तब तो आपने सैकड़ों पुलिस वाले उतार दिए मैदान जंग में। भैंस, ऑपरेशन भैंस ढूंढो। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र पर आप कहते हैं मैं गर्व करूं और खामोश रहूं। मैं नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान का मान घटाने वाले इस बयान के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करें, तत्काल करें।
राजनीतिक नेतृत्व सिर्फ इसलिए होता है कि जहां अधिकारियों को अपना विवेक इस्तेमाल करने में समय लग रहा हो, वहां राजनीतिक नेतृत्व उनको डायरेक्शन देता है कि ये काम करिए। ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये अधिकार है सरकार को। सरकार अपने उस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं कर रही? और आज जैन साहब, आप सोचते हो दरोगा याकूब कुरैशी को बंद कर देगा? दरोगा छोड़िए, डीजी को भी लखनऊ का आदेश चाहिए, तब याकूब कुरैशी के घर दरोगा जाएगा। हमको भी पता है, आपको भी पता है, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। दरोगा नहीं जाएगा जब तक लखनऊ से आदेश नहीं होगा। लखनऊ से कौन आदेश देगा ये बताने की जरूरत नहीं मुझे। ये मत कह दीजिएगा जवाब में कि नहीं डीजीपी देखेंगे। डीजीपी कुछ नहीं देखते। ऐसे मामले राजनीतिक नेतृत्व देखता है, वो ग्रीन सिग्नल देता है। और एक बात कह के बात खत्म करूंगा। अमिताभ जी भी यहां बैठे हैं, चंद्रमोहन है, अमीर हैदर साहब हैं, जैन साहब हैं। एक नेता थे आपके, हैं अभी भी, उन्होंने, अमीर हैदर साहब, उन्होंने एक मजलिस में घड़ी देख ऐसे की, बोला 40 मिनट में इस लड़की को फिर एक गंदी गाली ये कर दूंगा। वो लड़की मालूम कौन थी? दुर्गा शक्ति नागपाल, एडीएम नोएडा। और 35 मिनट में भगवान का आशीर्वाद देखिए, आदेश आ गया पंचम तल से। कानून इतना तेज भी चलता मैंने देखा, जैन साहब माफ करिएगा, मैंने इतना तेज कानून भी चलते देखा आपकी सरकार में। आज कानून नींद की गोली खा के सो गया लग रहा, चल नहीं रहा। इसको चलाइए देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमीर हैदर साहब आपका, डॉक्टर चंद्रमोहन आपका भी, अमिताभ जी आपका भी। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।